कर रहे हैं। अब इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ये है फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ठीक है। चलिए, इमेज आप समझते होंगे। अरे भाई आजकल तो कैमरा का जमाना है, तो आराम से इमेज तो आप समझते ही होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने फोटो मान लो क्लिक किया, तो फोटो आप क्लिक करते हो तो इमेज ही तो बोलते हो। तो किसी चीज का, अब जैसे आप यहां पे क्या पढ़ोगे कि जैसे मान लो मिरर है, मिरर यूज करते हो, अपने को देख रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या बनाता है? इमेज बनाता है। तुम क्या हो उसके लिए? ऑब्जेक्ट हो, और वो क्या बनाता है? इमेज बनाता है। अब इसी में आपको डिस्टिंग्विश करना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज को हम लोग बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि अगर रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हो, रिफ्लेक्टेड रेज हटा भी सकते हो, बस रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्टेड तो यहां पे है। चलो वर्चुअल में देखते हैं। वर्चुअल में आप क्या कर सकते हो कि वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो जाए। अब वर्चुअल इंटरसेक्शन और रियल इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? मतलब इसमें हम क्या है कि इसमें जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, और इसमें क्या बनता है? मिरर के आगे में बनता है। मतलब कहने का मतलब है रियल इमेज जो होगा वो पर्दे पे बनेगा, मिरर पे नहीं बनेगा भाई, मिरर के अंदर नहीं बनेगा। जैसे प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए आप उसको देख पाते हो, ठीक है। सभी मिरर जो होते हैं वो केवल वर्चुअल इमेज नहीं बनाते, रियल भी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो, रियल इंटरसेक्शन, अब आगे देखोगे कि रियल इंटरसेक्शन क्या होता है जब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे अलग अलग कंडीशन के। वर्चुअल, अभी बस आप ये बाय डेफिनेशन अभी नोट कर लो, धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होंगी कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। बस अभी मान लो कि सीम्स टू, अगर रेज कहीं पे कन्वर्ज कराए जा रहे हैं जबरन, देसी भाषा में देखा जाए तो जबरन अगर रेज को इंटरसेक्ट कराया जा रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा? इमेज वर्चुअल बनेगा। और रियल इमेज कब बनेगा? जब वर्चुअली आपको मतलब जबरन नहीं कराना पड़े, ऑटोमेटिकली वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इमेज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब रियल इमेज जो होता है, अभी के लिए आप ये रट लो बस, आगे आप रे डायग्राम में आप देखोगे ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा। और वर्चुअल इमेज क्या बनता है? इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर जिसका सरफेस भाई प्लेन हो, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो? जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो। जैसे अर्थ का अगर कोई छोटा सा पार्ट ले लो आप, तो उसका क्या बोलोगे? वो फ्लैट ही दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्लैट है। ऐसा क्यों है? क्यों फ्लैट दिखता है? क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। अगर कोई छोटी चीज हो, उसको अगर थोड़ा सा भी आप पॉइंट ले लोगे, थोड़ा दूरी भी ले लोगे, तो वो कर्व लगेगा, लेकिन अर्थ बहुत ही बड़ा है सरफेस, इसलिए आपको प्लेन दिखता है। चलिए प्लेन मिरर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। तो प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज? कि पहला चीज कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल बनाएगा तो सीधा बनाएगा भाई, ये भी आपको याद रखना है कि नहीं, भूलना नहीं है। दूसरा क्या बनाता है यार? इसमें जब कोई मैग्निफिकेशन नहीं करता है ये इमेज का, मैग्निफिकेशन सीधा लिख दो आप, नो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ
अब सर ये क्या क्या आप नए नए टर्म यूज कर रहे हो आप? मैग्निफिकेशन मतलब अभी आप ये समझ लो मैग्नीफायर यूज करते हो। अरे जो कागज वागज जला देते हो यार तुम लोग, वही चीज। तो जो कागज जला देते हो क्या होता है? मैग्नीफायर ही तो होता है, रेज को कॉलिमेट कर देता है एक जगह और कागज जल जाता है। तो नो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है, मान लो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसका जो इमेज भी बनेगा वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, तो इसका हम दूसरा लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, सेम साइज का होगा। ओके, थर्ड वन इज वर्चुअल हो गया, लैटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप मिरर में देखना कभी भी कि आप लेफ्ट हैंड को अगर रखोगे तो आपको राइट हैंड जैसा दिखेगा। तो क्या करता है वो? इस एक्सिस में, ये एक्सिस है, इस एक्सिस में मिरर को, इमेज को रोटेट कर देता है। ठीक है, तो जब आप उधर देखोगे तो जैसे लगेगा कि आप राइट हैंड देख रहे हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप ओलंपियाड में ये देखोगे कि कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो जिनका मिरर इमेज सेम होगा। सोच के बताइएगा, होमवर्क रहेगा आपका कि कितने लेटर्स हैं जिनका मिरर इमेज सेम रहेगा। देखिएगा, लेटर्स तो सबको पता ही होगा, 26 होते हैं आई होप। चलिए, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ए इधर है, ए का इमेज अगर मैं बनाता हूं तो कैसा बनेगा? सेम दिख रहा है? सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसी तरह का मैं एग्जांपल और पूछ रहा हूं कि और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनका इमेज सेम बनेगा। और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। लेटरली इन्वर्टेड। चलिए, दूसरा चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही इमेज का भी डिस्टेंस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये ए जो है, ये क्या मान लो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज में मैंने क्या बोला कि हमेशा मिरर के पीछे बनेगा इमेज। कितना पीछे बनेगा? तो मिरर से उतनी ही दूरी पे बनेगा भाई। जितने दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट था उतने ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, और यही आपके मेन प्रॉपर्टीज थे प्लेन मिरर के, जो कि लगभग मैंने सभी आपको बता दिया। तो एक बार आप कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो प्लेन मिरर कैसा दिखने में होता है ये आपको पता है, जो फ्लैट हो, बिल्कुल एक तरफ पॉलिश हो, एक तरफ रंगा होता है कुछ ना कुछ रेड कलर से, सिल्वर पॉलिशिंग की जाती है मिरर पे ताकि वो रिफ्लेक्टिंग हो जाए। अब मिरर का रेट कैसे बढ़ता है? अगर जैसे बाजार में खरीदने जाते हो तो कोई 20 रुपए का भी शीशा मिलता है और कोई देखते हो 5000 का भी शीशा मिलता है, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है भैया? दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही वाली बात आ गई, बारीकी को समझिएगा कि जो एक तो पॉलिशिंग है। अच्छा एक चीज बताओ, ये है मिरर, इसको मैं जितना अच्छे मटेरियल से पॉलिश करूंगा, जितना अच्छा वो चमकने वाला मटेरियल होगा उतना ही बढ़िया तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मटेरियल अगर महंगा होगा तो मिरर का
रेट भी बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर मिरर मोटा हो गया, मिरर मान लो इतना मोटा है, अब फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पे भी तो भाई साहब बेंडिंग हो गई, ये हल्का सा बेंडिंग हो गया, ऐसे निकल गया। निकलना कैसे था? अगर यहां मिरर पतला होता तो ऐसे जाता और यहां से ऐसे निकल जाता, लेकिन ये हल्का सा शिफ्ट हो गया। तो अगर थिकनेस बढ़ जाएगा तो मिरर का जो काम है वो डिस्टॉर्शन आने लगेगा इमेज में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। थिकनेस इसका क्या होना चाहिए? जितना पतला हो सके, क्योंकि हम यहाँ पे किस फेनोमेना को देखते हैं? रिफ्लेक्शन को देखते हैं, रिफ्रैक्शन हमें नहीं कराना है यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे मिरर का जो थिकनेस है एकदम छोटा से छोटा रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में कि रेट क्यों बढ़ता है। तो एक तो पॉलिशिंग मटेरियल और दूसरा जो थिकनेस है ग्लास का वो। अब देखो थिकनेस, जो सस्ते मिरर होते हैं वो देखोगे आप मोटे होते हैं हल्के से। मोटे क्यों होते हैं? मोटे इसलिए होते हैं भाई कि मोटा रहेगा तभी तो ऐसा स्ट्रेंथ रहेगा ना, मटेरियल खराब भी रहता है, थोड़ा सा मोटा बना दो काम चलता है। अब अगर पतला मिरर बना रहे हो हैं, पतला मिरर बनाने लगे तो उसका मटेरियल तुम्हें अच्छा लेना पड़ेगा, तो वो भी कॉस्ट बढ़ा देगा मिरर का। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसा है और उसका पॉलिशिंग जो हुआ है वो कैसा है। ये दोनों प्रॉपर्टी एक तरह से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज में ही आएंगे। चलिए दूसरी बात, ये तो हो गया प्लेन मिरर। अब हम लोग आते हैं मिरर्स। एक कैटेगरी प्लेन मिरर पढ़ लिया हमने, दूसरी कैटेगरी है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, चलिए स्फेरिकल मिरर में भी दो कैटेगरी है। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग बस इतना समझेंगे कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। तो कॉनकेव क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए कॉनकेव का रिफ्लेक्ट किधर से रेज आ रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि कॉनकेव क्या है, ठीक है। मैंने इधर पॉलिशिंग की है बाहर की तरफ, अगर रेज केव की तरफ आए, केव मतलब ठीक है ना अंदर, केव तो आप समझ रहे हो। तो अगर अंदर से रेज आ रहे हैं, इस साइड से रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। मतलब कि अगर आउटवर्ड में पॉलिशिंग हो जाए, आउटवर्ड सेक्शन में यहां पे, तो ये कैसा मिरर बन जाएगा? कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अब मुझे इसी मिरर को मान लो कॉन्वेक्स बनाना है, क्या करूंगा मैं? मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ कैसे होगा भाई? अंदर पॉलिश करना पड़ेगा। बाहर रिफ्लेक्टिंग तब बनेगा जब उसके अपोजिट यानी अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे। तो ये तो हो गया देख के बताने वाली बात कि कॉनकेव कौन होगा और कॉन्वेक्स कौन होगा। अब बात आती है कि कौन कौन से मिरर हम कहां पे यूज करते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं बीम लाइट में, जो गाड़ी की लाइट होती है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो लाइट होता है वो फोकस पे सेट होता है, तो वहां से हमें पैरेलल बीम्स मिलता है। ये पैरेलल बीम्स क्यों मिलता है ये भी हम लोग जब रूल्स पढ़ेंगे रे इमेज फॉर्मेशन के, वहां पे क्लियर होगा कि सर फोकस पे क्यों रखते हैं, कहीं और क्यों नहीं रख देते हैं जो लाइट होता है, और कॉनकेव मिरर वहां क्यों लगाते हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं लगा देते। अभी बस आप यूज समझो कि कॉनकेव कहां पे यूज होगा? बीम लाइट में, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? कॉनकेव मिरर और भी यूज होता है, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? याद करो, बड़ा आराम से आप लोग याद कर सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? अरे यार
कार का मिरर हो, मोटर बाइक का हो, कहीं पे भी देख लो ना, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, ये मैं अभी थोड़ा सा आपको समझा सकता हूं। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमेशा हर केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। अब एक चीज बताओ, मिरर यहां लगा हुआ है, बाइक चला रहे हो, मिरर यहां लगा हुआ है, वर्चुअल इमेज अगर ये नहीं बनाएगा, रियल बनाएगा, तो क्या तुम स्क्रीन लेके ऐसे घूमते रहोगे कि भाई हाँ स्क्रीन पे इमेज ऐसा बन रहा है? ऐसा तो होगा नहीं भाई, इतना टाइम थोड़ी ना होता है ये स्क्रीन हम सेट करते रहे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मिरर ही ले लेते हैं जो हमेशा क्या बनाए, वर्चुअल इमेज बनाए। अब आपका एक सवाल और आना चाहिए यहाँ पे, क्या सवाल आना चाहिए कि सर कॉन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं, प्लेन मिरर यूज कर लेना चाहिए था। क्यों भाई, एक सवाल आता है ना कि सर वो भी तो वर्चुअल ही बनाता है, ये भी वर्चुअल बनाता है, तो क्या दिक्कत है, दोनों ही वर्चुअल बना रहे हैं, उसको थोड़ा आसान भी होगा सर, वही बना लेते हैं, सस्ता भी पड़ेगा। जी देखिए उसका कारण है, जब इसका सरफेस देखिए और एक मैं यहां पे प्लेन मिरर रख देता हूं सेम लेंथ का, कौन सा सरफेस ज्यादा एरिया कवर करेगा? हाँ, अब डायग्राम में बोल दोगे कि ये वाला, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला करेगा, ठीक है। ये वाला जो आउटवर्ड जो होता है, जैसे देखते हो ना कि पैरेट हो या कुछ भी, उनकी आंखें बाहर निकली रहती हैं, क्यों निकली रहती हैं? आप कितने एंगल पे देखते हो पता है आप? अच्छा एक और चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, एक आंख बंद करके आप ये दोनों उंगली को मिलाने की कोशिश करना, ठीक है, और दोनों आंख खोल के फिर मिलाना, तुरंत मिला लेते हो। तो एक आंख जब बंद करोगे तब मिलाने में दिक्कत होगा, क्यों होगा? इसका जवाब मुझे चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप बताओगे। हाँ, यहां पे मैं इसका जवाब दे देता हूं कि ये एरिया इसका ज्यादा होगा, बाहर की तरफ ही निकला हुआ, तो इधर की भी चीजें ये देख सकता है। पैरेट का जो एंगल होता है, विविंग एंगल, वो 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री, और हमारा कितना होता है? हमारा 120 डिग्री होता है एक आई का। तो जो पैरेट होते हैं वो टोटल 150 मतलब ऑन एवरेज ले लोगे तो 180 डिग्री तक वो देख सकते हैं, और आप कितना देख पाते हैं सर? आप दोनों आई का मिला लेंगे तो 150 डिग्री आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आप ये बस मुझे याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक आंख से क्यों नहीं मिला पा रहे हैं आसानी से, और दोनों आंख खोल के तुरंत हम कैसे मिला ले रहे हैं, ये का आंसर मुझे चाहिए। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं कि